दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या भारती के बारे में और उसकी मौत से जुड़ी एक ऐसी थ्योरी के बारे में जिसमें दिव्या भारती की मौत का कनेक्शन श्रीदेवी से है। दिव्या भारती पर हम 2 वीडियोस पहले भी बना चुके हैं जिनमें हमने दिव्या और साजिद नडियादवाला का कनेक्शन बताया था और एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे दिव्या भारती की हत्या को हादसे का रूप दिया गया था। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिव्या भारती ने फिल्मों में शुरुआत साउथ से की थी। साल 1990 में साउथ की पहली फिल्म बॉबीली राजा एक सुपरहिट फिल्म थी और इसी फिल्म से दिव्या भारती साउथ में एक टॉप की स्टार बन गई थी। हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था साल 1992 में। फिल्म का नाम था विश्वात्मा। विश्वात्मा एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इस फिल्म में सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। लेकिन दिव्या ने अपनी पहली फिल्म से ही दिखा दिया कि उसके अंदर एक्टिंग के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। विश्वात्मा एक सुपरहिट मूवी थी और इसी फिल्म से दिव्या भारती रातों रात बॉलीवुड के अंदर स्टार बन गई थी। दिव्या की झोली में बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी। दिव्या जब पॉपुलर हो रही थी तो एक एक्ट्रेस की रातों की नींद उड़ी हुई थी। ये एक्ट्रेस थी उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी। दरअसल जब दिव्या भारती फेमस हो रही थी तब बॉलीवुड में ये चर्चा थी कि दिव्या भारती श्रीदेवी की हमशक्ल है और फिल्म मेकर्स ने भी दिव्या भारती को श्रीदेवी की हमशक्ल के रूप में प्रमोट किया था, जिससे श्रीदेवी कहीं न कहीं इनसिक्योर होती चली गई। फिल्म मेकर्स जिन फिल्मों में श्रीदेवी को नहीं ले पाते थे उन फिल्मों में दिव्या भारती की एंट्री हो जाती थी। यही वजह है कि श्रीदेवी दिव्या भारती से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर जलन रखने लगी थी। दिव्या भारती जिस दौर में फिल्मों में आई थी उस दौर में श्रीदेवी का करियर ढलान पर जाने लगा था और फिल्म मेकर श्रीदेवी की जगह यंग और खूबसूरत दिव्या भारती को ज्यादा तवज्जो देने लगे थे और दिव्या को फिल्म रिलीज के समय मॉडर्न श्रीदेवी कहकर प्रमोट किया जाने लगा। बॉलीवुड में दुश्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि श्रीदेवी की फिल्में दिव्या भारती को मिल रही थी और श्रीदेवी के नाम पर दिव्या को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश किया जा रहा था। यहीं से दिव्या और श्रीदेवी के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था। श्रीदेवी अपने आप को बॉलीवुड में एक तो फिर से स्थापित करना चाहती थी, लेकिन दिव्या की वजह से उसे फिल्में कम ऑफर हो रही थी, या यूं कहें कि श्रीदेवी की उम्र एक बड़ी वजह थी कि उसे कम फिल्में मिल रही थी। श्रीदेवी अपने जमाने की टॉप की एक्ट्रेस थी। फिल्में उनके नाम से ही हिट हो जाती थी, लेकिन कलाकार की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब उसका करियर ढलान पर जाने लगता है। उसे फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। ये सिर्फ श्रीदेवी के साथ ही नहीं हो रहा था। राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हर किसी ने ऐसे दिन देखे जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई थी। लेकिन कलाकार ऐसे समय में समय की नजाकत को नहीं समझता। जो बड़े कलाकार होते हैं वो समय की नजाकत को नहीं समझते और वो अपने स्टारडम के एटीट्यूड में नए कलाकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो रही है तो नए कलाकार आएंगे और बॉलीवुड पर राज करेंगे। श्रीदेवी को भी दिव्या भारती से यही जलन होने लगी थी। एक तो श्रीदेवी की फिल्में दिव्या को दी जाने लगी थी और दूसरा दिव्या को प्रमोट भी श्रीदेवी की हमशक्ल के रूप में किया जा रहा था। श्रीदेवी दिव्या भारती को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन अपना नाम भी नहीं आने देना चाहती थी। यही वजह थी कि श्रीदेवी पहले तो दिव्या को 1992 में दंगों के दौरान दिव्या के घर पर आउटरीच कराकर दिव्या को खत्म कराना चाहती थी, लेकिन तब तक दंगे शांत होने लगे थे, यानी वो कुछ नहीं कर पाई। श्रीदेवी के बारे में हम आपको बता दें कि श्रीदेवी और अंडरवर्ल्ड का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। श्रीदेवी समेत उस दौर की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस अंडरवर्ल्ड की खासम खास हुआ करती थी, यानी अंडरवर्ल्ड के साथ उनके सांठगांठ हमेशा रही है। उस दौर में न तो पुलिस इतनी ज्यादा चुस्त हुआ करती थी और न ही सोशल मीडिया हुआ करता था। यही कारण था कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस दाऊद की पार्टीज में हर महीने दुबई जाकर ठुमके लगाती थीं। इन्हीं में से एक श्रीदेवी भी थी। श्रीदेवी अंडरवर्ल्ड को साथ लेकर ही दिव्या भारती को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन मुंबई दंगों में इस कांड को अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद मुंबई में 1993 बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें दाऊद का नाम मुख्य तौर पर सामने आता है। लेकिन दाऊद तो भारत में था ही नहीं, वो तो दुबई में बैठा हुआ था जिस समय मुंबई में ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के बाद भारत सरकार दाऊद को टच भी नहीं कर पाती है, जबकि ब्लास्ट में दाऊद का रोल मुख्य रूप से था। इसके बाद काफी कलाकारों ने घर में बैठे बैठे दाऊद से अपने रिश्तों का फायदा उठाकर अपने अपने काम कराए थे। कहा जाता है कि जिस समय श्रीदेवी दिव्या भारती को रास्ते से हटाना चाहती थी, उसी समय ये बात भी फैलने लगी थी कि दिव्या 93 ब्लास्ट के बारे में काफी कुछ जान चुकी है, क्योंकि दिव्या भारती साजिद नडियादवाला के साथ रहती थी। साजिद और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में तो आज पूरी दुनिया जानती है। उसी दौरान एक मीटिंग हुई जो श्रीदेवी, साजिद और अंडरवर्ल्ड जैसे लोगों के बीच में हुई थी। इस मीटिंग में बॉलीवुड के और भी कई कलाकार शामिल थे। वहां पर दिव्या के बारे में काफी लंबा डिस्कशन हुआ और फाइनली ये तय किया गया कि
दिव्या को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि उसके जिंदा रहते हुए 93 ब्लास्ट केस से जुड़े सबूत दुनिया के सामने आ सकते थे और उससे बॉलीवुड के शरीफजादों के चेहरों से नकाब हट सकते थे। यही कारण था कि दिव्या को मारना ही एकमात्र रास्ता था। दिव्या को मारने से श्रीदेवी के लिए भी रास्ता साफ हो जाना था। जो फिल्में श्रीदेवी को मिलती थी वो दिव्या के पास जा रही थी। इससे श्रीदेवी का करियर और लंबा हो सकता था अगर दिव्या भारती रास्ते से हट जाती है तो। दिव्या को मारने के बाद बॉलीवुड के मुंह को भी बंद कर दिया गया था, यानी दिव्या भारती की मौत के बाद किसी भी बड़े कलाकार ने उसकी मौत से जुड़ा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। दिव्या की मौत के दिन क्या हुआ था, उसे कैसे मारा गया था, ये हम अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। दिव्या भारती को इस तरह से रास्ते से हटाया गया था कि उसकी हत्या एक हादसा लगी। पुलिस ने दिव्या की हत्या के बाद जाँच की और 5 साल तक इस केस को जाँच के नाम पर लटकाए रखा। जब भी फैमिली वाले सवाल करते कि केस की फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी, तो पुलिस बस यही जवाब देती कि केस की जांच अभी चल रही है, केस की जांच रुकी नहीं है और जल्दी फैसला आ जाएगा। 5 साल के बाद रिपोर्ट आई तो बस इतना ही लिखा था कि ये एक हादसा था और दिव्या भारती शराब के नशे में विंडो पर बैठने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है। जो असली बातें थी वो पूरी तरह से दबा दी गई थी। दिव्या की मौत के बाद श्रीदेवी का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया था। श्रीदेवी को टक्कर देने वाली अब कोई भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक ही था कि इसके बाद श्रीदेवी का करियर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला। दिव्या की मौत के बाद दिव्या की फिल्में अलग अलग एक्ट्रेसेस के पास जाने लगी। जैसे लाडला मूवी आई श्रीदेवी के पास, मौरा मूवी आई रवीना टंडन के पास, तो विजय पथ में तब्बू ने काम किया। इसी तरह और भी कई फिल्में थी जो अलग अलग एक्ट्रेसेस के पास चली गईं। लेकिन जो वाकया लाडला मूवी के दौरान हुआ वो किसी और मूवी के दौरान नहीं हुआ। दरअसल दिव्या भारती लाडला मूवी में काम कर रही थी। इस फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन भी काम कर रहे थे। दिव्या भारती इस फिल्म की काफी ज्यादा शूटिंग पूरी कर चुकी थी, लेकिन दिव्या की मौत के बाद इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह वही रोल श्रीदेवी को ऑफर किया गया। श्रीदेवी सेट पर जब शूट कर रही थी तब वो उस सीन में उसी जगह अटकती थी जहाँ पर दिव्या भारती अटकती थी। ये देखकर रवीना टंडन और शक्ति कपूर काफी ज्यादा डर गए थे। फिल्म लाडला के दौरान ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिससे ये महसूस होता था कि दिव्या भारती भी सेट पर कहीं न कहीं मौजूद थी। इसके अलावा श्रीदेवी और दिव्या भारती में एक कनेक्शन और भी है। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी को, जबकि 25 फरवरी को दिव्या भारती का जन्मदिन आता है। यानी दिव्या के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले श्रीदेवी की मौत हुई थी। ये सब वो थ्योरीज हैं जो दिव्या की मौत में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। इनमें कौन सी थ्योरी सच है, कौन सी झूठ है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ दिव्या भारती और उनके कातिलों को ही पता है। बॉलीवुड में जब कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो उस समय के जो स्थापित कलाकार होते हैं, यानी उनसे पहले के जो कलाकार होते हैं, वो लोग पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उन्हें लगने लगता है अब उनकी कुर्सी छिनने वाली है, उनकी पोजीशन छिनने वाली है और हर कोई उस नए कलाकार से चिढ़ने लगता है, खासकर उसके कॉम्पिटिटर्स। अगर नया कलाकार आउटसाइडर है तो हर एस्टेब्लिश्ड एक्टर उसे दबाने की कोशिश करने लगता है। यही इस बॉलीवुड का रिवाज है। दिव्या भारती का रातों रात स्टार बनना और साजिद के राज उसे पता चलना उसकी मौत के सबसे बड़े कारण बने। दिव्या की मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।